गुड मॉर्निंग। माय नेम इज काजल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आज का जो वर्ड है वो है बो। क्या है? बो। तो चलिए पढ़ते हैं मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी अलोंग विथ एग्जांपल्स और इमेजेस भी। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा बहुत अच्छे से। ठीक है। और हाँ, आपको मैं एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग बताती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा मीनिंग आपको पता था और कौन सा मीनिंग आपको पता नहीं था, और आपका आज क्लैरिफिकेशन हो गया। ठीक है। और हाँ, आपको एक और बात बताती हूँ कि आप क्या है, इंग्लिश तो सीख रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा इंग्लिश सीखने से भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं लेकिन उसका सेम मीनिंग क्या है नहीं जानते, बाद में पता चल रहा है, तो हम बहुत सारा अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, राइट। बट अभी क्या है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप तुरंत उस चीज को यूटिलाइज कर पाइएगा। होपफुली आपके लिए ये यूजफुल होगा। अगर है तो मुझे एक प्रॉपरली यस नो में एटलीस्ट आंसर दीजिएगा, और मेरा वीडियो बनाने का जो सेंस है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। बो का जो मीनिंग होता है अ कर्व्ड वेपन। अ कर्व वेपन मीन्स घुमाने वाला हथियार। ठीक है। जिस तरह हम इमेज में देख रहे हैं, वो है ये धनुष अगर हिंदी में बोलूं, और ये तीर। चलो जान तो गए, धनुष को इंग्लिश में बो बोलते हैं, लेकिन तीर को क्या बोलते हैं? एरो। ARROW। ठीक है। चलिए इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हैं। अ वेपन यूज टू शूट एरोस। सी, शूट क्या करता है? एरोस के साथ। टिपिकली मेड ऑफ अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड और अदर मटेरियल विथ अ स्ट्रिंग अटैच टू इट। मीन्स ये जो घुमाऊ वेपन है, हथियार है, वो किससे बना होता है? पीस ऑफ वुड का। वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब होता है लकड़ी। ठीक है। और लकड़ी के साथ साथ अदर मटेरियल भी रहता है, कुछ और भी है जो बनता है। आजकल तो सिर्फ लकड़ी का तो नहीं रहता, कुछ कुछ लोहे का भी रहता है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रहते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग रहता है एक अटैच टू इट। ठीक है। मीन्स रस्सी। ठीक है। तो हिंदी में एक हथियार जो तीर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर लकड़ी या अन्य सामग्री से बना होता है जिसमें एक डोरी जुड़ी होती है। जैसे कि मैं बोली, स्ट्रिंग, रस्सी, डोरी जुड़ी होती है, अटैच रहती है। एग्जाम्पल, ही प्रैक्टिस आर्चरी विथ हिज बॉय बो। अब ये आर्चरी क्या होता है? आर्चरी ये स्पोर्ट गेम होता है जहां आप बो और एरो के साथ उसको करते हैं। तो ही प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर रहा है अपना क्या? आर्चरी विथ हिज बो। ठीक है। अपना बो के साथ, धनुष के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट मीनिंग बो का, टू बेंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स बेंड क्या मतलब होता है? झुकना। ठीक है। बेंड मतलब क्या होता है? झुकना। जिस तरह हम ये इमेज में देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो झुका हुआ है। ठीक है। अब झुका हुआ है तो वो अपर बॉडी को बेंड किया है, मतलब ऊपरी वाले भाग को, ऑब्वियसली। तो टू बेंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रीटिंग और सबमिशन। यहाँ क्या बोल रहा है? हम लोग कभी कभी हैंडशेक करते हैं तो भी तो हम लोग बेंड करते हैं, या किसी का पैर छूते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जेस्चर देते हैं, तो वहां भी तो हम लोग करते हैं ना। तो यही है। अब मीनिंग से जानते, एग्जाम्पल से जानते हैं। ही बोट बिफोर द किंग। वो राजा के सामने झुका। झुका। अब ये राजा के सामने झुकता है, हम लोग अपने मम्मी पापा के सामने झुकते हैं, टीचर के सामने झुकते हैं, बड़े लोग जो रिलेटिव होते हैं उसके सामने झुकते हैं, है ना। बेंड करते हैं, बो करते हैं। नेक्स्ट जो है मीनिंग, बो, अ डेकोरेटिव नोट। डेकोरेटिव नोट का, नोट का मतलब क्या होता है? गांठ। सी, दिस दिस इज एक्चुअली। ठीक है। ये डेकोरेटिव है और ये गांठ भी है। तो इस टाइप का जो रिबन होता है उसको बो बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग, अ नोट टाइड विथ लूप्स ऑफ रिबन, फैब्रिक और स्ट्रिंग, often used as a ornament or accessory। अब
स्ट्रिंग का मतलब तो डोरी पता चल गया, फैब्रिक से बना होता है और ये यूज होता है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का क्या मतलब होता है? लाइक जो आभूषण होता है ना, रेडी होने का, मेकअप का सामान, ऑर्नामेंट, ठीक है। और एक्सेसरी, अब ऑर्नामेंट तो एक नहीं होगा, बहुत सा मल्टीपल होता है ना, किसी का ज्वेलरी तो किसी का मेकअप सामान, तो ये सब क्या होता है, ये सब मिला के, किसी का रिबन, तो ये सब मिला के एक्सेसरी होता है। और वो क्या होता है? आभूषण, ऑर्नामेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वोर अ बो इन हर हेयर, उसने अपने बालों में एक धनुष पहना, मीन्स बो पहना, पहनते हैं। फोर्थ जो मीनिंग है, बो, फ्रंट ऑफ अ शिप। सी, फ्रंट ऑफ अ शिप को बो बोलते हैं। ये जो आपको फ्रंट में जो दिख रहा है ना, ये जो है, उसको बो बोलते हैं, ठीक है। अब यूज कीजिएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, कि आपको ये पता था क्या इसको बो बोलते हैं। और बो भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया, और वहां अपना एक क्या इमेज भी बना ली कि अच्छा इसको पता था, ऊपर से इंग्लिश में भी पता है, वाओ। तो द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ अ शिप और बोट। अब क्या है कि बोट और शिप का जो फ्रंट पार्ट है उसको बो बोलते हैं। द बो ऑफ द शिप कट थ्रू द वेव्स, जहाज का धनुष लहरों को चीरता हुआ बढ़ रहा था। वो जो जब स्पीड बहुत फास्ट होता है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। आई होप आपके लिए यूजफुल है। अगर यस, प्लीज बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।